हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुरत और आप देख रहे हैं कुरत एक्सप्लेन। तो आज से हम एक नए एनिमे को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है कोड गियास। यह एनिमे जापान में सेट है, लेकिन इस दुनिया में जापान पर ब्रिटानियन एम्पायर ने कब्जा कर लिया है। अब जापान का नाम बदलकर एरिया 11 रख दिया गया है और सभी जापानीज लोगों को अब 11 कहा जाता है। 11 को नीचा और बेकार समझा जाता है। ब्रिटानियन नोबल्स जापान के अच्छे इलाकों में रहने लगे हैं, जो कि 11 को गंदी जगह में रहना पड़ता है। एलिवेंस और ब्रिटानियन के बीच बहुत टेंशन है, और तो देश भर में ऐसे ग्रुप्स हैं जो अपने होमलैंड और आइडेंटिटी को वापस पाने के लिए लड़ रहे हैं। एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जहाँ पे ललुच और उसका बचपन का दोस्त शुजाकू तब सिर्फ छोटे बच्चे होते हैं, पर तब ब्रिटानियन एम्पायर जापान पर कब्जा कर लेता है। कई सालों के बाद ललुच अब एरिया 11 में एक ब्रिटानियन के रूप में रह रहा होता है, और वो भी एम्परर को बिल्कुल पसंद नहीं करता। एक दिन शिंजुकू में क्रैश हो जाता है, तब ललुच उस ट्रक की जांच करता है और गलती से उसके अंदर फंस जाता है। यह ट्रक ब्रिटानियन का है जिसे रेबल्स ने चुरा दिया था, और इसके अंदर केमिकल वेपन्स होते हैं। तब ब्रिटानियन इसे वापस लेना चाहते थे, इसलिए वो अपने सबसे खतरनाक वेपन भेजते हैं जिन्हें नाइटमेयर फ्रेम्स कहा जाता है। ये मशीन बहुत ही पावरफुल होते हैं। तब ललुच इन बड़े मशीन और जापानीज रेबल्स के बीच चल रही लड़ाई के बीच में फंस जाता है। ललुच वहां से निकलने की कोशिश तो करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे ही वो ट्रक से बाहर निकलता है, उस पर एक ब्रिटानियन सोल्जर हमला कर देता है, जो और कोई नहीं बल्कि खुद उसका बचपन का दोस्त शुजाकू निकलता है। लेकिन उनकी ये इमोशनल यूनियन ज्यादा देर तक नहीं चलती, क्योंकि जिस कंटेनर को पॉइजन गैस समझा जा रहा था वो खुल जाता है और उसके अंदर एक हरे कलर की बालों वाली लड़की निकलती है। तब शुजाकू की बैकअप टीम आ जाती है और उसे ऑर्डर दिया जाता है कि वो ललूज को मार दे। तब शुजाकू किसी बेकसूर इंसान को मारने वाला नहीं होता, इसलिए वो ऑर्डर मानने से मना कर देता है। तभी ललूज उस हरे बालों वाली लड़की के साथ भागने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ब्रिटानियन सोल्जर बहुत जल्दी उन तक पहुंच जाता है और उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। तो वो मिस्टीरियस लड़की ललूज की जान बचा लेती है। जब ललूज को लगता है कि अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी है, तो वो लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर चीजें काफी अजीब सी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे वो लड़की सीधा ललूज के दिमाग के अंदर उससे बात कर रही हो। वो उसे एक डील ऑफर करती है, अगर ललूज उसकी एक विश पूरी करने में मदद करे तो वो उसे वो पावर देंगी। वैसे भी ललूज के पास यहाँ पर कोई और चॉइस नहीं होती, इसलिए वो उस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। उस लड़की की वजह से ललुच को कियास की पावर मिल जाती है। तब ललुच ज्यादा देर नहीं लगाता, वो सीधा सोल्जर को मारने का ऑर्डर दे देता है। और हैरानी की बात यह है कि वो उसकी बात मान भी लेते हैं। वो अपनी गन्स खुद पर तान लेते हैं और मुस्कुराते हुए खुद को गोली मार देते हैं। असल में गियास ललुच को ये ताकत देते हैं कि वो लोगों को किसी भी ऑर्डर को मानने पर मजबूर कर सके। ललुच लगभग 2 सेकंड के लिए इस बात से शॉक हो जाता है, लेकिन फिर उसे यह एहसास होता है कि ब्रिटानियन एम्पायर को गिराने के लिए उसे बिल्कुल इसी तरह की पावर चाहिए थी। तब ललुच अपनी नई पावर का मजा ले रहा होता है, लेकिन वो अभी भी एक वॉर जोन के बीच फंसा हुआ है। यहाँ से निकलने के लिए वो एक प्लान बनाता है। स्टेप 1 एक नाइटमेयर फ्रेम हासिल करना, और स्टेप 2 जापानीज फाइटर को ब्रिटानियन के खिलाफ जीतने में मदद करना। अब ललुच के पास एक ब्रिटानियन वेपन है और एक जापानीज फाइटर का रेडियो भी, जो उसने ट्रक से उठाया था। तो वो एक एक करके सभी फाइटर्स को इंस्ट्रक्शन देना शुरू करता है कि उन्हें क्या करना है और कहाँ जाना है। सबसे पहले वो एक लाल बालों वाली लड़की कैलन से शुरुआत करता है, जो ललुच को थोड़ी सी पहचानी हुई लगती है। कुछ देर बाद ललुच उन्हें एक छोटा सा गिफ्ट देता है, ब्रिटानियन नाइट फ्रेम से भरी हुई एक पूरी ट्रेन। ये नाइटमेयर फ्रेम्स जापानीज फाइटर की पुराने मशीन से कई ज्यादा बेहतर हैं। अब उनके पास सच में जीतने का एक मौका होता है। तब लल्लू छुप कर जापानीज फाइटर को कमांड करता है और अपनी नाइटवेयर फ्रेम की थोड़ी बहुत मदद से एक के बाद एक बैटल जीतता चला जाता है। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई तेज हो जाती है, प्रिंस क्लोविस भी इसमें शामिल हो जाते हैं। वो ब्रिटानियन के तीसरे प्रिंस हैं और एरिया 11 का करंट रूलर। तब वो कुछ टेररिस्ट से हारने वाला नहीं था, इसलिए वो लड़ाई में उतरता है, लेकिन दूर बैठकर, जहां से वो सबको ऑर्डर दे सकता है बिना खुद के हाथ गंदे करे। लेकिन क्लोविस ललूज के प्लान में फंस जाता है और अपनी फोर्सेस को सीधा एक ट्रैप में फंसा देता है। तब हम स्पेशल कॉर्प्स में एक शांत स्वभाव की औरत और एक पागल साइंटिस्ट को देखते हैं। ये लोग ब्रिटानियन एम्पायर के सबसे पावरफुल एक्सपेरिमेंटल नाइट फ्रेम पर काम करते हैं। अब ये लोग अपना सीक्रेट वेपन भेजते हैं और इसे चला रहा होता है खुद शुजाकू। तब शुजाकू सीधा ललूज के मशीन के पीछे पड़ जाता है। शुजाकू को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वो ललूज से लड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो दोनों रुकने का नाम नहीं लेते। थैंकफुली कैलन बीच में आ जाती है और ललुज को बचा लेती है। उसकी वजह से ललुज को वहां से निकलने का वक्त मिल जाता है। आगे हम देखते हैं कि ललुच ब्रिटानियन सोल्जर के बेस बदल कर और अपनी गियास की पावर यूज करके
प्रिंस क्लोविस तक पहुंच जाता है तो वो प्रिंस को मजबूर करता है अपनी सेना को सीज फायर का ऑर्डर देने के लिए। तभी हमें पता चलता है कि ललुच एम्परर का बेटा है और क्लोविस उसका हाफ ब्रदर है। जब लल्लू छोटा था तब उसकी माँ को उसकी आंखों के सामने बहरहमी से मार दिया जाता है। सब लोग मानते हैं कि लल्लू की माँ को टेररिस्ट ने मार दिया है, लेकिन लल्लू जानता है कि सच कुछ और है। तब प्रेजेंट में वो गियास का इस्तेमाल करके क्लोविस से पूछता है कि उसकी माँ की मौत के पीछे असल में कौन था। क्लोविस कहता है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तब लल्लू उसकी बात मान लेता है और फिर उसे मार देता है। अगले दिन लुलुच हर दिन की तरह एशफोर्ड एकेडमी में वापस चला जाता है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तब न्यूज़ चैनल वाले सब कुछ टेररिस्ट की गलती बता रहे होते हैं और ये सच छुपा रहे होते हैं कि प्रिंस क्लोविस मर चुके हैं। और हमें ये भी समझ आ जाता है कि वो लाल बालों वाली लड़की कैलिन लुलुच को इतनी फेमिलियर क्यों लग रही थी। एक्चुअली वो उसी के ही स्कूल में पढ़ती है। लुलुच कियास का इस्तेमाल करके ये पता लगाता है कि उन लोगों के साथ वो क्यों लड़ रही है और फिर वो उसे कमांड देता है कि कल जो भी कुछ हुआ था उसे वो भूल जाए। लेकिन शॉकिंगली ये पावर काम नहीं करती। तब लुलुच को पता लगता है कि वो गियास की पावर हर इंसान पर बस एक ही बार यूज कर सकता है। खैर स्कूल के बाद लुलुच घर लौटता है और अपनी बहन नुनाली से मिलता है, जो उसी अटैक में जख्मी हो गई थी जिसमें उसकी माँ की जान गई थी। अब वो व्हीलचेयर पर होती है और साथ ही में अब वो कुछ भी नहीं देख सकती। लेकिन इन सब के बावजूद वो दुनिया की सबसे मासूम और प्यारी लड़की होती है और असल में नुनाली ही वो वजह होती है जिसके लिए ललुच लड़ रहा है। वो उसके लिए एक बेहतर दुनिया बनाना चाहता है। कुछ दिनों के बाद न्यूज आती है कि प्रिंस क्लोविस मर चुका है और जिस आदमी को उसका किलर समझा जा रहा था उसे भी अरेस्ट कर लिया गया होता है। और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि खुद शुजाकू होता है। तब ललुच को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि ऑब्वियसली उसने कुछ भी नहीं करा था और फिर भी उसे सजा मिलने वाली है। इसलिए वो कैलन और उसके साथियों की मदद लेता है। आगे लुलुच उन्हें एक ट्रेन में बुलाता है और पहली बार अपनी पहचान जीरो के रूप में करता है। वो कैलन और उसके दोस्तों से एक वादा करता है, वो शुजाकू को बचाकर अपनी ताकत साबित करेगा। खैर उसी दिन शुजाकू को उसके ट्रायल के लिए प्रिजन की तरफ ले जाने वाले थे। तब सड़कों पर दोनों तरफ लोग खड़े होते हैं और पूरा इवेंट लाइव चल रहा था। लेकिन सवाल यह है कि लुलुच इस पूरी प्रोसेस को कैसे रोक पाएगा। तब लुलुच कैलन से अपनी गाड़ी सीधा ट्रांसपोर्ट के पास ले जाने को कहता है और फिर एक जबरदस्त ड्रामेटिक अपीयरेंस देता है। वो अनाउंस करता है कि प्रिंस क्लोविस को उसने मारा था। फिर वो ये भी कहता है कि ट्रक में जो पॉइजन गैस थी वो अब उसके पास है और वो शुजाकू के बदले उसे एक्सचेंज करने को तैयार है। लेकिन असल में कोई पॉइजन गैस होती ही नहीं। उनके लिए एक इंसान की जान और कई बेगुनाह लोगों की जिंदगी के बीच का फैसला था। तो लुलुच उनकी मुश्किल और भी आसान कर देता है। वो अपनी गियास का इस्तेमाल करके जर्मिया को कमांड देता है कि शुजाकू को छोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दे। और सिर्फ सेफ्टी के लिए ललुच उसे ये भी हिंट देता है कि अगर उसने कॉर्पोरेशन नहीं किया तो वो सबको ऑरेंज के बारे में बता देगा। पर आखिर ये ऑरेंज है क्या? असल में कुछ भी नहीं। एक्चुअली ललुच ने बस ये नाम हवा में बना दिया था ताकि जर्मिया सोच में पड़ जाए। तब जर्मिया शुजुको को छोड़ देता है और ललुच वैसे भी गैस रिलीज कर देता है, लेकिन वो सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन निकलता है जिससे वो आराम से वहां से निकल जाते हैं। तब जीरो के रूप में ललुच शुजाकू को जापानीज फाइटर ज्वाइन करने का मौका देता है, लेकिन शुजाकू सीधा मना कर देता है। उसे ललुच के तरीके पसंद नहीं आते, इसलिए वो अपने ट्रायल का सामना करना पसंद करेगा। उसके हिसाब से बदलाव लाने के लिए फोर्स का इस्तेमाल करना गलत है। आगे हम नुनाली को देखते हैं जिसके पास एक अनजान इंसान आता है और ये वही हरे वालों वाली लड़की होती है। आगे हम देखते हैं कि ललुच घर लौटता है। तब नुनाली और वो हरे बालों वाली लड़की खेल रही होती है। तब ललुच उसकी मासूमी भरी एक्टिंग से बेवकूफ नहीं बनता। आगे वो उसे अपने रूम में ले जाता है। इस लड़की का नाम सिसी है। तब सिसी ललुच के किसी भी सवाल का जवाब देने से मना कर देती है। मिलिट्री उसके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन हम देखते हैं कि शुजुको को सबूतों की कमी की वजह से कोर्ट से उसे रिहा कर दिया जाता है। कोर्ट से बाहर निकलते ही एक खूबसूरत जवान लड़की लिटरली आसमान से उसके सामने गिर पड़ती है। ये गुलाबों वाली लड़की अपना नाम यूफेमिया बताती है और शुजुको से कहती है कि कुछ बुरे लोग उसका पीछा कर रहे हैं। असल में यूफेमिया को कोई पीछा नहीं कर रहा होता, वो तो बस एक ब्रिटानियन है जो छुट्टी के आखिरी दिन एरिया 11 जितना हो सके उतना घूमना चाहती है और अब वो चाहती है कि शुजुको उसे घुमाए। फिर आगे पूरे दिन घूमने के बाद यूफेमिया शुजुको से कहती है कि उसे शिंजुकु ले चले।
वहां पहुंचकर दोनों देखते हैं कि जर्मिया पर उसके ही ब्रिटानियन साथी हमला कर रहे हैं। वो लोग जीरो और शिजुको को भागने देने के लिए उसे सजा देना चाहते हैं। तब शिजुको तुरंत अपनी मशीन में बैठकर लड़ाई रोकने की कोशिश करता है। तब इस बैटल के बीच में यूपिया दौड़कर उनके सामने आ जाती है। वो सबको लड़ाई रोकने का ऑर्डर देती है और सब लोग रुक जाते हैं क्योंकि यूफेमिया कोई आम टूरिस्ट नहीं है, वो एक प्रिंसेस होती है। आगे हम देखते हैं कि शिजुको अब एशवर्ड एकेडमी में एक ट्रांसफर स्टूडेंट के रूप में आ चुका है। तब उसके ब्रिटानियन क्लासमेट उस जापानीज लड़की को ज्यादा पसंद नहीं करते। इसी बीच ललुच अपने जीरो के मास्क के साथ छेड़छाड़ कर रहा होता है कि तभी एक काली बिल्ली अंदर आ जाती है। तब उस बिल्ली के सर पर वो मास्क फंस जाता है और फिर वो बिल्ली वहां से भाग जाती है। खैर तब ऑब्वियसली एक बिल्ली ललुच की सीक्रेट आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं कर सकती। तब ललुच उसके पीछे पूरे स्कूल में भागता है और ये एपिसोड इसी के साथ यहाँ पर खत्म हो जाता है।